लोकसभा चुनाव में अयोध्या क्षेत्र वाली फैजाबाद सीट पर मिली हार से बीजेपी को करारा झटका लगा है। जब चुनाव परिणाम आया तो फैजाबाद का रिजल्ट देखकर सब एकदम हैरान थे। किसी को भी नहीं लगा था कि बीजेपी इस सीट को कमा देगी। चुनावों से पहले अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी ने खूब उछाला। इसे हिंदुओं की आस्था का पात्र बताते हुए चुनावी जनसभाओं में भी राम मंदिर का खूब जिक्र किया। शायद किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी इस सीट पर चुनाव हार जाएगी। वहीं जनता ने भी ठान लिया था और बीजेपी समर्थक यह नारा लगा रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कुल मिलाकर इसे चुनावी मुद्दा ना भी बनाया जाता तो भी लगा कि अब तो बीजेपी एक तरफा इस सीट को जीत जाएगी। लेकिन जब परिणाम आया तो बीजेपी इस सीट से एक तरफा हार गई। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को 4 लाख को करीब 5,45,000 वोटों से हरा दिया। दिलचस्प बात यह थी कि लल्लू सिंह 2 बार यहां से सांसद रह चुके थे। इस सीट से जीतने की उम्मीद संभावत विपक्ष को भी नहीं थी। इसलिए जब अवधेश प्रसाद वहां से जीत गए तो उन्हें सांसद के सत्र के दौरान भी एक हीरो या सुपरस्टार की तरह पेश किया गया। सदन में वे राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ पहली सीट में बैठे दिखाई दे रहे थे। अब अयोध्या जिस विधानसभा सीट के अंतर्गत आती है उस सीट पर उपचुनाव होना है, जो बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। वहीं विपक्ष आत्मविश्वास से पूरी तरह से भरा हुआ दिखाई दे रहा है कि वह यह सीट बीजेपी को जीतना अपनी साख को बचाने जितना महत्वपूर्ण बन चुका है। बीजेपी ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया है। ऐसे में चुनाव लड़ने के लिए बेहतर उम्मीदवार के साथ बेहतर रणनीति की बीजेपी को खासी जरूरत दिखाई देती है। इस चुनाव में बीजेपी को एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी यह नैरेटिव सेट करने में लगी हुई है कि फैजाबाद सीट पर जीतना समाजवादी पार्टी के लिए महज एक तुक्का था। नहीं तो जनता बीजेपी को ही पसंद करती है और इस नैरेटिव को वास्तविकता में बदलने के लिए पार्टी अपना पूरा दम लगा रही है। दूसरी ओर अवधेश प्रसाद के लिए यह चुनौती है कि उनकी जीत कोई तुक्का नहीं बल्कि जनता वास्तव में बीजेपी से नाराज है और अब समाजवादी पार्टी की तरफ झुकने लगी है। बीजेपी के लिए इस सीट से प्रत्याशियों को चुनाव लड़ना भी बड़ा चैलेंज है। हालांकि इस सीट से पूर्व विधायक रहे बाबा गोरखनाथ अपनी उम्मीदवारी तय मान रहे हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने बाबा गोरखनाथ को मिल्कीपुर से 1,29,000 वोटों से हरा कर आए थे। माना जा रहा है कि बीजेपी के पास मिल्कीपुर में इस समय उनसे बेहतर विकल्प नहीं है। हालांकि टिकट के दावेदारों के रूप में पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी, नीरज गोस्वामी समेत कई नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन इस सीट के लिए प्रत्याशी चुनाव अब राज्य नेतृत्व तक ही सीमित नहीं रह गया है। संभावित प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मोहर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लगा सकता है। कुल मिलाकर देश में